नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक नए ज्योतिषीय विषय को लेकर। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस विषय पर हमारी चर्चा पहले नहीं हुई है, तो मैं इसको नया विषय तो नहीं बोल सकता हूं, बट हाँ, उसी विषय में और डीपली मैं आप सभी को समझाने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। साथ ही साथ वार्षिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट एवं देवगुरु बृहस्पति ने जो 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन किया है, इससे संबंधित वीडियो प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए हमारे इस चैनल पर तैयार किए गए हैं, तो जाकर के आप उन्हें अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने में मिलेगा। उन लिंक पर क्लिक करते ही आप उन प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। आपका पूरा हाल, राशिफल, साथ साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए ताकि आप इन परिवर्तन को श्रेष्ठ बना सके, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोज में की जा चुकी है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप में से बहुत से दर्शकों ने मेरे ही कार्यक्रमों में भावात भावम के विषय में सुना होगा, यानी कि भाव से भाव को गिनना। जैसे यदि आपको सुख का विचार करना है तो आप 4th हाउस को देखेंगे, परंतु सूक्ष्मता से विचार करना है तो चौथे से चौथा यानी कि सप्तम भाव से विचार करेंगे। कर्म के विषय में विचार करना है तो 10th हाउस कर्म का होता है, तो 10th से तो करेंगे ही, बाकी 10वें से 10वां सप्तम भाव से आपके कर्म का विचार करेंगे। आपके भाग्य, आपके धर्म का विचार करना है तो नवम भाव से तो हो गई, परंतु नवम से नवम तो पंचम भाव से भी आपके भाग्य, आपके धर्म का विचार करेंगे। इसी तरह से कारकत भावम का भी एक कंसेप्ट होता है। कारकत भावम यानी कि उस भाव के कारक से उतने ही भावों को गिनने से आपको उस भाव से, विचारणीय भाव से संबंधित चीजों का और सूक्ष्मता से पता चल जाता है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं और देवगुरु बृहस्पति से लिंक करके आपको मैं समझाता हूं, क्योंकि जन्म कुंडली के 12 भावों में से 5 भावों का कारकत्व जो होता है वो देवगुरु बृहस्पति के पास होता है। जैसे कि जन्म कुंडली का जो द्वितीय भाव है वो धन का है, कुटुंब का है, तो इसके कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है वो ज्ञान का है, आपके प्रारब्ध का, पिछले जन्म के कर्मों का है, आपके पुण्य का है, साथ ही साथ संतान का है। इसके कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। स्त्रियों की कुंडली में सप्तम भाव से पति का विचार किया जाता है, तो पति के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। भाग्य का विचार, धर्म का विचार, कर्मकांड इत्यादि का विचार जन्म कुंडली के नवम भाव से किया जाता है, तो नवम भाव के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। धन लाभ का विचार, इनकम का विचार, साथ ही साथ बड़े भाई बहनों का विचार जन्म कुंडली के 11th हाउस 11वें घर से किया जाता है, तो इस भाव के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में धन भाव कमजोर है, धन भाव की स्थिति ठीक नहीं है, पर धन संचित नहीं हो पा रहा है आपका, या आपको जन्म कुंडली के धन भाव की स्थिति को कमजोर बताया गया है, हो सकता है वो कमजोर हो, तो आप गुरु से दूसरे भाव को देखिए, क्योंकि गुरु धन के कारक है और दूसरा भाव धन का होता है। तो गुरु से जो द्वितीय भाव में जो भाव आ रहा है, अगर उस भाव की स्थिति अच्छी है, उस भाव के भावेश यदि बलवान अवस्था में है, तो आपको कुटुंब का सुख और आपको आपके धन का सुख देखने में मिल जाएगा। यदि गुरु से 5 घर आगे जाने पर जो भी भाव आ रहा है, उस भाव के अधिपति, वो भाव यदि मजबूत स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं आपको संतान, ज्ञान का सुख देखने में मिल जाएगा। स्त्रियों की कुंडली में गुरु जहां बैठे वहां से 7वें भाव से जाकर के उस भाव की स्थिति से पता चलता है कि पति का स्वभाव कैसा होगा, पति से कितना लाभ मिलेगा, पति कितना सपोर्ट करने वाले होंगे, और दाम्पत्य जीवन की क्वालिटी का विचार भी गुरु से सप्तम भाव से स्त्रियों की कुंडली में किया जाता है। यदि आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिलता, आपकी कुंडली में नवम भाव कमजोर स्थिति में आपको दिखाई पड़ता है, तो आप गुरु से 9 घर आगे जाकर के देखिए, वो भाव भी आपके भाग्य को बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है, और उस भाव के स्वामी के उपाय को करके आप अपने भाग्य को बल दे सकते हैं, जिससे आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लग जाएगा। और साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति जहां बैठे हैं वहां से यदि आप 11 घर आगे जाएंगे, तो उस भाव से आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन काल में लाभ की स्थिति कैसी रहने वाली है। यदि आपकी कुंडली में लाभ भाव कमजोर है, तो गुरु से 11 घर आगे जाने पर जो भी भाव आपको देखने में मिलता है, उस भाव के अधिपति को भी यदि आप मजबूत करते हैं, तो आपके जीवन काल में धन लाभ की स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो ये था कारकत भावम का नियम। आप इसको हर चीज में, हर ग्रहों के साथ में लगा सकते हैं। जैसे दाम्पत्य के कारक शुक्र हैं, शुक्र से 7 घर आगे जाकर के यदि आप देखेंगे, तो वो भाव भी आपको आपके दाम्पत्य जीवन के विषय में बहुत अच्छे से बता देगा। छोटे भाई बहनों के कारक मंगल है, मंगल से 3 घर आगे जाकर के, क्योंकि तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, मंगल से 3 घर आगे यदि आप जाएंगे, तो आपको आपके छोटे भाई बहनों के विषय में विचार करना है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। माता का विचार जन्म कुंडली के 4th भाव से होता है, तो चंद्रमा से जब आप 4 घर आगे जाएंगे, तो आपको
अपनी माता के विषय में यदि सूक्ष्म रूप से विचार करना है तो आप कर सकते हैं। सुख का भाव चौथा है, सुख के कारक शुक्र हैं, शुक्र से 4 घर आगे जाने पर आप सुख का विचार कर सकते हैं। तो आप सभी ग्रहों के साथ में उनके कारकत्व और भाव को जोड़ के इस कंसेप्ट को लगा करके अपने फल कथन को और मजबूत कर सकते हैं। जन्म कुंडली अध्ययन में आपको या अपनी जन्म कुंडली को देखने में आपको इस सूत्र को यूज करने से फल कथन में स्पष्टता मिलेगी और आपकी प्रिडिक्शंस और एक्यूरेट हो जाएंगी। आशा करता हूं कि जो सिद्धांत मैंने आप सभी दर्शकों को बताया है आपको भली भांति समझ में आया होगा और इससे आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। यदि ये कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।